नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद, इसके पहले चैप्टर का दूसरा ब्राह्मण। इस दूसरे ब्राह्मण का आज अंतिम भाग है। इसके साथ ये दूसरा ब्राह्मण पहले चैप्टर का समाप्त हो जाएगा। और ये जो आखिरी श्लोक है वो है श्लोक नंबर 7 जो दूसरे ब्राह्मण का है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बृहदारण्यक उपनिषद बहुत ही ज्यादा मेटाफरिक है। इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो हाईली मेटाफरिक है। इतने ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं कि समझना आसान नहीं है। ठीक है। और खास करके उन लोगों के लिए जो कि खुद को बहुत ज्यादा विद्वान समझते हैं, उनके लिए समझना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन वो क्या समझेंगे? वो ये समझेंगे कि उन्होंने बड़े अच्छे से समझ लिया है। क्योंकि मूर्ख को कोई डाउट होता ही नहीं। मूर्ख हमेशा क्लियर रहता है, क्योंकि वो मूर्ख होता है। मूर्ख को कभी डाउट नहीं होता। जो आदमी समझदार होता है, जिसे चीजों को समझना है, वही ये जानना चाहता है कि आखिर जो बात लिखी गई है वो ऐसी लिखी क्यों गई है। ठीक है। तो आइए देखते हैं द्वितीय ब्राह्मण में 7वें श्लोक में क्या कहा गया है पहले अध्याय के। पिछले वीडियो को जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मृत्यु के विषय में बताया गया है। किसकी मृत्यु के विषय में बताया गया है? उस एनर्जी के बारे में बताया गया है जिस एनर्जी ने क्या किया, चीजों को प्रकट किया था। और उसने ही मृत्यु को ही प्रकट किया था। ठीक है। डिटेल में जाकर के आप देख लीजिएगा कि मृत्यु क्या थी। ठीक है। तो मृत्यु की वजह से क्या हुआ, जो शरीर था, जो घोड़े की जो कल्पना की गई है ना, वो घोड़े का जो शरीर था उससे प्राण जब निकल गए, तो प्राणों के निकल जाने पर उसने फूलना प्रारंभ किया। आप जरा ध्यान से समझिए, जब हमारे यहाँ शरीर की मृत्यु होती है, प्राण निकल जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? उसमें पानी भर जाता है, वो फूलना प्रारंभ करता है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। उसने प्राणों के निकल जाने पर फूलना प्रारंभ किया। लेकिन जब उसके प्राण निकल गए, उसके बावजूद भी उसका जो मन है, उसका मन शरीर में ही रहा। अब इसका क्या मतलब है कि उसका मन शरीर में रहा? जैसे हमारा जो मन है वो शारीरिक इच्छाओं, शारीरिक सुखों में ही लगा रहता है। ये मिल जाए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अच्छे से रहने को मिल जाए, घर में एसी हो। ये जितने भी हमारे जो शारीरिक सुख देने वाले साधन हैं, हम उसी में उलझे रहते हैं। और यही हमारे जीवन में क्या बन जाता है? एक अभ्यास बन जाता है हमारे जीवन का। और ये जो अभ्यास बनता है हमारे जीवन का, ये कहाँ जाता है? ये इकट्ठा होता है हमारे अंतःकरण में, हमारे मनोमय कोश में इकट्ठा होता है। वहां पर एक सीड बन करके, एक बीज बन करके, सुख की इच्छा का बीज बन करके वहां पर रहता है। ठीक है। और यही जो वहां पर रहता है, शरीर के समाप्त होने के बावजूद भी वहां बना रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर के 5 कोश होते हैं। सबसे अंदर का कोश होता है आपका जो है आनंदमय कोश, उसके ऊपर आता है आपका ज्ञानमय कोश। ठीक है। उसके ऊपर आता है मनोमय कोश। उस मनोमय कोश के ऊपर आता है प्राणमय कोश। और सबसे ऊपर आता है आपका अन्नमय कोश। ये जो अन्नमय कोश है ना, जिससे हमारी ये बॉडी बनी है, मरने पर केवल यही समाप्त होता है। लेकिन मरने से पहले पूरे जीवन भर जो हमने अनुभव इकट्ठे किए हैं, जिस चीज का जीवन भर अभ्यास किया है, सुख के साधनों का जीवन भर अभ्यास किया है, वो सुख के साधनों का जो अभ्यास है, वो जो सुख का भाव है, वो भाव बीज बन करके कहाँ जाता है? इसमें, मनोमय कोश में। तो मृत्यु के बाद भी, प्राण निकलने के बाद भी जो मन होता है, वो शरीर में, यानी कि शरीर के सुखों में ही रहता है। मन के शरीर में रहने का कोई और मतलब यहां मत निकालिएगा कि मर गया है फिर भी उसका मन जो है उसके शरीर में जिंदा है। नहीं। बात यह है कि बात यहां पर मनोमय कोश की हो रही है। जो मनोमय कोश है, जो कि बाहर के कोश के मरने के बाद, यानी अन्नमय कोश के बनने के बाद, यानी मरने के बाद, अन्नमय कोश के मरने के बाद, अन्नमय कोश यानी ये जो शरीर है, इस शरीर से जुड़े जो सुख हैं, इसके मरने के बाद जो मन है, वो इसी शरीर के सुखों के भावों से बंधा रहता है। ठीक है। इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि उसका मन, प्राण तो निकल गए लेकिन मन अभी भी शरीर में रहा, यानी शरीर के सुखों के साथ जो भाव जुड़े हुए हैं उनमें रहा। कुछ और मत समझिएगा। ठीक है। क्योंकि यहां पर जो बातें लिखी गई हैं वो पूरी तरीके से अलंकारिक हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया उसने? उसने कामना की, इच्छा की कि मेरा जो ये शरीर है ये मेध्य यज्ञ के लायक हो जाए। मेध्य क्या है? पवित्र जो चीज होती है उसको मेध्य कहते हैं। तो एक पवित्र यज्ञ के लायक हो जाए, ये उसने कामना की, यानी ये उसने इच्छा की। अब यहां पर भी आप ध्यान से समझिएगा कि इच्छा करने का मतलब क्या होता है। अगर कोई चीज गर्म हो रही है, लगातार गर्म हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में बिजली का कुछ ऑपरेटस लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, जो
हमारा बल्ब है या कोई भी ऐसी चीज है जो कि लगातार गर्म हो रही है, ठीक है। गर्म हो रही है, अगर लगातार अनयूजुअल वे में गर्म हो रही है, यानी जिस तरीके से गर्म इसको नहीं होना चाहिए, अगर उस तरीके से गर्म होती चली जा रही है जिससे इसका नुकसान हो सकता है, तो अगला स्टेप क्या होगा? इसका नुकसान हो जाएगा, ये जल जाएगी। तो ये जो जल जाएगी, अभी गर्म हो रही है और आगे जल जाएगी, ये जो गर्म होने से लेकर के जलने तक की यात्रा है, गर्म होते समय जब ये जलने की तैयारी कर रही है, आई रिपीट, गर्म होते समय जब ये चीज जलने की तैयारी कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज जलने की इच्छा कर रही है, ये चीज जलने की कामना कर रही है। ये ऊर्जा के स्तर पर, चेतना के स्तर पर, यानी कि जो हम एनर्जी के लेवल पे बात कर रहे हैं ना ईश्वर की, कि वो चेतना है, वो ऊर्जा है एक, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है ये कुछ और नहीं कर रही है, ये जो शरीर उसका मेध यज्ञ के लायक हो जाए, इसका मतलब है कि ये एक मेटाफरिक वे में ऊर्जा के अगले स्टेप, यानी ऊर्जा अब जिस स्थिति में आ चुकी है उसका जो अगला स्टेप है, उस स्टेप के बारे में बात की जा रही है कि अगला स्टेप यही है कि वो अब मेध्य यज्ञ के लायक होगा, यानी कि एक ऐसा शरीर इसको मिलेगा, यानी एक ऐसी ऊर्जा में ये कन्वर्ट होगा जो कि मेध्य यज्ञ यानी पवित्र यज्ञ कर सके। पवित्र यज्ञ का क्या मतलब है? पवित्र यज्ञ का मतलब है जो इस संसार को जो क्रिया विधि चला रही है, इस संसार को जैसे चलाया जा रहा है, ये पूरी की पूरी सृष्टि जिस तरीके से चल रही है, वो एक यज्ञ है। यज्ञ का मतलब होता है एक तरफ से लो और उसको उसी तरीके से वापस कर दो। सूरज उगता है फिर डूबता है, ठीक है, हमारी पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर काट रही है, हर चीज बार बार रिपीट होती है, इसी को कहते हैं साइकिल में चलना। ये जो साइकिल में चलना है ना, यही ईश्वर का गुण है, यही ईश्वर की ऊर्जा का गुण है कि ये एक साइकिल में चलती रहती है, चक्र चलता रहता है इसका। इस चक्र में हम फंस जाते हैं, हर जगह पे चक्र चल रहा है, ऋतुओं का चक्र चल रहा है, मौसम का चक्र चल रहा है, जीने मरने का चक्र चल रहा है, सुबह होने का शाम होने का चक्र चल रहा है। हम इसी चक्र में फंसे हैं, हर तरह से हर जगह पे चक्र है और हम इस चक्र में फंसे रहते हैं। अभी रात हो रही है, सुबह होंगे तो फिर से काम करना है, अभी हम जिंदा हैं, मृत्यु होगी तो फिर से जीवन मिलना है। ये एक चक्र नहीं, कई चक्रों में हमारा जीवन फंसता है, कई चक्रों में फंसा हुआ है, इसी चक्र से बाहर निकलना होता है। जब इस चक्र से हम बाहर निकल जाते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर जो कामना की बात की जा रही है, ये उस ऊर्जा के अगले स्टेप की बात की जा रही है कि ये जो ऊर्जा थी, जो कि अब एक तरीके से वो जो घोड़ा था, जो अश्व का रूप था, जो परम पुरुष का रूप जो कि अश्व के रूप में बताया गया था, अब वो परम पुरुष क्या हो गया था? उसने देखा, उसने मृत्यु को प्रकट किया था, उसने जो ध्वनि प्रकट की वो क्या थी? वो मृत्यु के लिए ही थी, मृत्यु का भक्षण करने के लिए ही प्रकट हुई थी वो ध्वनि। लेकिन उसने देखा कि ये ध्वनि है, इसको इसके माध्यम से उसने देखा कि अगर मैं इसको खा जाऊंगा तो मेरे को जरा सा ही मिलेगा खाने को, क्यों ना मैं इसको और फैलाऊं और भी ऐसी चीजें बनाऊं जिसका लगातार मैं भक्षण कर सकूं, जिनका भक्षण लगातार मुझसे हो सके। तो उसके लिए उसने क्या किया? कामना कर रहा है अब एक शरीर बनाने की, तरह तरह के शरीरों के निर्माण करने की कामना कर रहा है। यानी कि जब सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसके बाद जो चीज शुरू होती है, अगला स्टेप जो शुरू होता है, वो सृष्टि की रचना शुरू होती है, यानी यज्ञ, यानी मॉडस ऑपरेंडी अब स्टार्ट होती है कि चीजें बनेंगी बिगड़ेंगी। और मॉडस ऑपरेंडी क्या है, यानी क्रिया विधि क्या है इस नेचर की? चीजें बनाता भी वही है और चीजें खा भी वही जाता है, जन्म भी वही देता है, मार भी वही देता है। ये जो साइकिल है ना कि बनाया मिटाया फिर बनाया, ये जो साइकिल है, ये पूरा जो चक्र चलता है, यही क्या है? ये यज्ञ है, यही पवित्र यज्ञ है। जब हम भी अपने काम इस तरीके से करते हैं कि हमारे काम हम ये समझ के करें कि ईश्वर जो कर रहे हैं इस पूरी सृष्टि में, हम उसके प्रति समर्पित हो जाएं, यानी कुछ भी अपने लिए ना रोकें, जैसे ये सृष्टि अपने लिए कुछ नहीं रोकती। सूरज हर रोज उसी समय पे उगता है, यानी सृष्टि जिस तरीके से चल रही है वो अपने नियम को कभी बदलती नहीं, वो उसी तरीके से लगातार चलती रहती है, ठीक है, लगातार चलती रहती है। उसी तरीके से जब कोई मनुष्य इस तरीके से काम करता है कि वो हर काम को ईश्वर का काम समझ के करता है, और हर उस काम को जो उसके सामने आया है, उसके प्रारब्धवश उसके सामने आया है, जो कुछ भी सामने आया है उसको करके, उससे करने के बाद जो भी सुख या दुख आएगा उसके साथ अपने भावों को नहीं जोड़ता, बल्कि ये जानता है कि मैं तो बीच में फंस गया हूं, ये संसार एक चक्की है जो ईश्वर चला रहा है, इस चक्की में एक गेहूं के दाने की तरह मैं बीच में आ गया हूं, तो जितना भी इसमें पिसना है वो मुझे पिस जाने दो, उसमें सुख मिलना है या दुख मिलना है वही चक्की का पिसना है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। राइट? जब कोई व्यक्ति इस तरीके से काम करने लगता है,
कुछ लोग करने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति इस तरीके से काम करने लगता है, तब वो व्यक्ति, उसका जीवन, उसका जो कर्म है, वो भी क्या बन जाता है? यज्ञ बन जाता है। यहाँ पर जिस कामना की बात की जा रही है, वो इस शरीर ने ऐसी ही कामना की। ये जो ऊर्जा थी, इसने ऐसी ही कामना की। ये जो चेतना थी, इसकी कामना यही थी कि मैं एक पवित्र यज्ञ करने लायक बनूं। पवित्र यज्ञ माने ईश्वर के साथ तारतम्य बिठा करके जो काम ईश्वर के हो रहे हैं, उस काम को करने में मैं सहयोग दूं। ठीक है? जैसे मेरा मालिक अगर मुझे कोई काम करने को देता है, तो वो काम करता हुआ मैं दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मुझे अंदर से पता है कि ये काम मेरे मालिक का काम है, मेरा नहीं है। ठीक है? अपने सारे भाव मैं मालिक के काम के साथ जोड़ रहा हूं। मेरी हार नहीं, मालिक की हार है। मेरी जीत नहीं, मालिक की जीत है। तो सब कुछ मालिक का है। वैसे ही हार और जीत सब कुछ परमात्मा का है। वही भगवान कृष्ण ने भी बोला था अर्जुन को कि तुम्हारी हार भी तुम्हारी हार नहीं होगी, तुम्हारी जीत नहीं होगी। वो हार जीत मेरी है, वो मैं जानता हूं। कितना हारना है, कितना जीतना है, किसको हारना है, किसको जीतना है, वो मैं जानता हूं। इसलिए तुम केवल लड़ो, हारना जीतना मेरे हाथ में है। वो सारी चीजें उन्होंने बताई थी। तो ऐसी ही इच्छा इस ऊर्जा ने की। ऊर्जा ने इच्छा कैसे की, इसका मतलब क्या है, ये अभी हमने समझा। ये मेटाफरिक भाषा है, ये अलंकारिक भाषा है, बहुत ज्यादा अलंकारिक है। आसान नहीं होता इसको समझना। ये बृहदारण्यक उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है, और इसकी भाषा भी बड़ी खतरनाक है। बहुत ज्यादा इसमें मेटाफर, रूपक अलंकार का इसमें बहुत इस्तेमाल हुआ है। अब उसने ये कहा कि मैं भी शरीरवान हो जाऊं। शरीर क्यों चाहिए? क्योंकि अगर किसी स्वाद को लेना है, आपने कभी सपने में मिठाई खाई है? सपने में मिठाई खाओगे तो जो मीठापन है, अनुभव नहीं होता। सपने में कुत्ता काट ले तो दर्द अनुभव नहीं होता, लेकिन जो बेचैनी होती है ना, उतनी ही होती है। कुत्ते के काटने पर जो बेचैनी होगी ना, उतनी ही बेचैनी होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि शरीर नहीं है, बेचैनी फिर भी बनी रहती। शरीर हो तो वो बेचैनी ज्यादा बेचैन नहीं करेगी। यही नरक है। जब शरीर नहीं होता, आदमी मर जाता है, तो जैसे हम सपने देखते हैं सोते समय ना, ऐसे ही बिना शरीर के ये जो चेतना है, ये जो आत्मा है, ऐसे ही घूमती रहती है। इसको जब तक शरीर नहीं मिलता, तब तक ये ऐसे ही कहीं सपने देखती रहती है। कुत्ता काट रहा है तो बिल्ली काट रही है, तो ढेर सारे लोग नोच रहे हैं, तो उसको दिक्कत कुछ नहीं होती, क्योंकि शरीर तो है नहीं, लेकिन पीड़ा उतनी ही होती है, पीड़ा का एहसास उतना ही होता है। इन्हीं सब पीड़ा के एहसासों को, जितना इस पीड़ा का स्तर होता है, इसी पीड़ा के स्तर को पुराणों में लिखा गया है कि तुम मरोगे अगर ऐसे काम करके, तो तुम्हें ऐसा सजा मिलेगी। तुम्हें कढ़ाई में तला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सही में कोई कढ़ाई में तलता है। इसका मतलब ये है कि जितनी तकलीफ कढ़ाई में तलने पर होगी, उतनी पीड़ा का अनुभव तुम्हें बिना शरीर के होगा। तुम परेशान रहोगे, बावले होके घूमते रहोगे, शरीर नहीं मिलेगा। और जितना तुमने फालतू का इकट्ठा किया है, जो कि एक शरीर में पूरा नहीं हो सकता, कुछ लोग ऐसी इच्छाएं इकट्ठी कर लेते हैं जो शरीर में पूरी नहीं हो सकती, तो शरीर नहीं मिलेगा। अब जो इच्छाएं शरीर में रह के पूरी नहीं हो सकती, उन इच्छाओं का क्या होगा? ऐसे ही पूरी होंगी जब तौबा कर लोगे ना, कि अरे भैया नहीं चाहिए। ये जो तकलीफ होगी, हमें सपने क्यों आते हैं? जैसा हम जगते समय सोचते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, वैसे ही सपने आते हैं, क्योंकि जो सोच होती है वही बीज बन जाती है। उसी बीज की वजह से वो सपने आते हैं। कुत्ता काटे, बिल्ली काटे, कुछ भी। इसीलिए स्वप्न शास्त्र बना है कि तुम्हें बिल्ली काट रही थी, कुत्ता काट रहा था, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में कोई मुसीबत आने वाली है। क्योंकि जो लोग इसको जानते हैं, वो जानते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा इस ऊर्जा का। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा, उसका अगला स्टेप क्या होगा। अगर सपना ऐसा आया है, तो बीज कौन सा था? स्वप्न शास्त्र में तीन चीजें होती हैं। एक होता है बीज, कि क्या बीज था, कौन सा बीज था। तुम्हें किसी से दुश्मनी है, तुम सबसे घृणा करते हो, जलते हो क्या सबसे? ये कुछ लोग होते हैं ना, पड़ोसी का बच्चा पास हो गया, कोई भी पास हो गया, तो जलेंगे, पता नहीं क्यों पास हो गया। ये एक बीज है। जलन की भावना एक बीज है। अब इस बीज के अनुसार ये बीज क्या बनता है? पेड़ बनता है। कैसा बनता है पेड़? सपने में जो सपना देखते हो ना, वही पेड़ है। अब ये जो बीज बना, ये पेड़ बना। अब इसमें कई फल ऐसे होते हैं जो कि सड़ने ही हैं, वो किसी काम नहीं आने। मतलब ये कि आपका जो स्वप्न लोक में या कुछ बीज ऐसे इकट्ठे कर लिए हैं, जैसे आप सोचते हो कि जितने भी है ना, ये पड़ोसी का लड़का जो है मर ही जाए, पड़ोसी का जो है इसके घर में आग ही लग जाए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरी नहीं हो सकती। जो चीजें पूरी नहीं हो सकती, उसके बदले में जो आपने बीज बोया है, जो तकलीफ उसके बदले में आपको दिखाई देगी, वो तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी। क्योंकि ये शरीर में पूरी नहीं हो सकती। उसका भाग्य उसके भाग्य में नहीं था कि सब जल जाए, तो वो पूरा नहीं होगा। जब पूरा नहीं होगा, तो तुम अपने सपनों में या मरने के बाद कहीं भी तड़पोगे।
और तब तक तड़पोगे जब तक तौबा नहीं कर लेते कि बस माफ करो, नहीं चाहिए ये बीज जो है ना, ये जो अंदर जो भावना पल रही है ये नहीं पालनी। जब तौबा कर लोगे इससे, तब जो है बिना शरीर के भी प्रायश्चित जो होता है ना, वही नरक है। बिना शरीर के जहां तुम प्रायश्चित करते हो वही नरक है। कुछ होता नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पेले जाते हो पकड़ करके आप ठोके जाते हो, नहीं। वहां कोई लठ मारने वाला नहीं है। तुम्हारी अपनी आत्मा तुम्हारे ऐसे दृश्य दिखाती है कि कुत्ता काट रहा है, बिल्ली काट रही है, जो कुछ पुराणों में लिखा है वैसा ही दिखाई देता है कि तेल की कढ़ाई में फेंक दिया गया, ऐसा ही सपने में दिखता है। मरने के बाद जो सपने आते हैं उनमें ऐसा दिखता है। वो इसी को बताया गया है पुराणों में। लोगों को ये लगता है कि कहाँ है, हम तो देखे नहीं है। तुमको नहीं दिखेगा क्योंकि तुमको विश्वास नहीं है, तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुमने समझा ही नहीं है कि ये चीजें समझने का एक तरीका होता है। ये तरीका ऐसा नहीं है कि सही में कहीं नरक जैसी कोई जगह बनी है, वहां ताला वाला लगा है, खुलता है, वहां घुसते हो। ये लोग जो मर के लौट के आते हैं ये कुछ और नहीं है। ये अपने अंदर जो इच्छा होती है, जो बची होती है, अभी इस जीवन में इस शरीर में जो इच्छा बची होती है, जो इस शरीर में ही पूरी हो सकती है, वो शरीर ही उसको खींच के लाता है। और उस खींच के लाते समय वो कई दृश्यों में घुसता है। वो सपने ही देखता है। वो सपनों में ही देखता है कि चित्रगुप्त बैठे हैं, वो हिसाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं आना था, तुम वापस जाओ, इसको वापस भेजो। ये दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वो सच है, लेकिन वो भावना के स्तर पर होता है। वो आपकी अधूरी इच्छा, जो ये बीज है ना मेन, घृणा करते हो, कुछ इच्छा रह गई है, उसकी वजह से वापस आते हो। ठीक है, उसी तरीके से नरक है, उसी तरीके से स्वर्ग है। कुछ लोगों को बड़े अच्छे सपने आते हैं, परियां दिखती हैं। अच्छा नहीं होता वैसे परियां दिखना, लेकिन कुछ लोगों को परियां दिखती हैं सपने में। ऐसी ही परियां जो दिखती हैं ना स्वप्न लोक में, मरने के बाद यही स्वर्ग हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे काम किए होते हैं, बड़ी तकलीफ उठाई होती है जिंदगी भर, बहुत तकलीफ उठाई होती है, असली जिंदगी में बहुत तकलीफ उठाई होती है। तो जो बीज होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि ये तकलीफ मैं उठाऊंगा तो बाद में बहुत अच्छा फल मिलेगा, इस इच्छा के साथ वो मरते हैं। तो जब वो शरीर छोड़ देते हैं, जब उनको लगता है कि शरीर का आभास उनको नहीं होता, मरने के बाद थोड़ी देर लगती है ये पता करने में कि हम मर गए। ये होता है, असल में मर के कोई बताने तो आता नहीं, इसलिए कोई बता तो पाएगा नहीं। लेकिन यही होता है, मरोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, मरने के बाद ऐसे ही पता लगेगा कि हम आ कहाँ गए। कोशिश करोगे, आसपास के लोगों को हिलाओगे, कोई हिलेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। मरने के बाद पता नहीं चलता, थोड़ी देर पता नहीं चलता। जब पता चलता है तो जो वो बीज होते हैं, जब पता लग जाता है कि ये शरीर गया, ये तकलीफ गई, तब जिन सपनों की दुनिया में घुसते हो बड़ी खूबसूरत होती है। परियां, झरने, नदियां, ठंडी हवा, ये सब देखने को मिलता है। जब तक इससे उब नहीं जाते तब तक तुम वहां रहते हो। इसके बीज जब तक खत्म नहीं हो जाते सूख के, तब तक वहां रहते हो। जैसे ही ये बीज खत्म होते हैं, वैसे ही एक आपको नया शरीर मिल जाता है, फिर से वही चक्कर शुरू हो जाता है। तो स्वर्ग में जाने के बाद भी नीचे गिरते हो, नरक में जाने के बाद भी ऊपर आते हो धरती पे। ठीक है, हर चीज दुख है, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, वो हर चीज दुख है, क्योंकि इसके नियम है। लोग सुख की कामना की वजह से स्वर्ग की बात करते हैं, लेकिन असली सुख भी स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि स्वर्ग से भी ऊपर ईश्वर का स्थान है। स्वर्ग तो उन्होंने इसलिए बनाया है कि जो इच्छाएं तुम्हारी अधूरी रह गई हैं, कर्म फल की इच्छा थी कि मैं बड़ी मेहनत करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, वो जो इच्छा है उसको पूरी करने की एक जगह है बस। लेकिन असली चीज क्या है, जब हर तरह की इच्छा छूट जाएगी, स्वर्ग की भी इच्छा छूट जाएगी, तब ईश्वर की शरण मिलती है। भगवत गीता में साफ साफ उन्होंने आखिरी में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। अर्जुन पूछता है कि आखिरी कोई उपदेश हो तो तुम बता दो, तुमने जितना सिखाया मैंने सीख लिया, अब कुछ अपनी तरफ से बताओ। तो उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से ना, मैं एक ही बात बता सकता हूं कि जितना मैंने तुम्हें सिखाया है सब भूल जाओ। अब उसको लगता है ये क्या बोल रहे हैं कि सब भूल जाओ, वो कह रहे हैं हाँ सब भूल जाओ। ये उनके लिए है जो अज्ञानी है, जो अभी ज्ञान के रास्ते पे नहीं चलते हैं, जिन्हें लगता है कि स्वर्ग कुछ होता है, नरक कुछ होता है, वही आखिरी स्थान है। वो आखिरी स्थान नहीं है। असली सुख, हर हर सुख का बीज जो स्वर्ग का सुख है, उसके सुख का बीज भी वो है। तो उस परमानंद यानी उस परमात्मा तक पहुंचना है। इसीलिए उन्होंने बोला सर्व धर्मान परित्यज्य, यानी सभी धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में आओ। ये भगवत गीता में श्लोक है, आखिरी में उन्होंने यही बोला था कि सब कुछ जो है छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से और सभी वासनाओं से मुक्त कर दूंगा। तुम सोचो मत, सोचना ही बंद कर दो, अब तुम्हारे लिए मैं सोच रहा हूं। ये उन्होंने साफ बोला। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा ये स्वर्ग नरक क्या है।
ये कुछ और नहीं है, ये जो भाव होते हैं जिनको आप जीते हो, जैसे जिंदा रहते भी आप इसका अनुभव कर सकते हो। किसी आदमी की जीभ काट दो, जीभ अगर रहती है तो क्या होता है कि आपके सामने कोई ऐसा खाना आया जिसको देख करके आपकी लार टपकती है, तो जीभ है तो लार टपकेगी। लेकिन अगर जीभ काट दोगे तो क्या होगा? लार भले नहीं टपकेगी, लेकिन लार टपकने से पहले जो भावना आती है, जो अंदर वासना आती है स्वाद की कि ये स्वाद लूंगा मैं, वो फिर भी आएगी। तो शरीर का कोई महत्व नहीं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, शरीर का कोई महत्व नहीं है। असली चीज है भावों के बीच जो हमारे अंदर रहते हैं। ये चीज है। ये बहुत गूढ़ ग्रंथ है। ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें खोलता है। ये ग्रंथ नहीं, बहुत से ग्रंथ जिनके बारे में हमारे चैनल पे डिस्कस किया गया है, ये सब के सब बड़े गूढ़ ग्रंथ, गूढ़ रहस्य खोलते हैं। ये बातें कहीं जल्दी किसी और धर्म शास्त्र में जल्दी मिलती नहीं होंगी, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है। हो सकता है हो किसी और भाषा में, लेकिन मैंने देखी नहीं है अभी तक, क्योंकि मैंने पढ़ा भी नहीं है ज्यादा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो चीज बताई गई है वो ऐसी, जो चीज निकाली गई है वो अगर दूसरी जगहों पे भी है तो यही आखिरी जो चीज है समझने लायक है कि कैसे ये पूरी सृष्टि काम कर रही है, आप ऐसे क्यों काम कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे। अब जो शरीर का फूलना है ना, उसको क्या कहा जाता है? अश्वत्थ कहा जाता है। संस्कृत में उसको अश्वत्थ कहा जाता है। और अश्वत्थ से उसका जो शरीर बना, उस कामना की वजह से शरीर बना, उसको अश्व कहा गया। अब जो, क्योंकि वो अश्व बन गया, घोड़ा बन गया, क्योंकि यहाँ पे परमात्मा को घोड़े की तरह दिखाया गया है। अब जब वो घोड़ा बन गया, उसके बाद क्या बना? एक ऐसा शरीर मिल गया जो यज्ञ के लायक हो, यानी मेध्य। तो इसी को मिला के क्या बना? अश्वमेध। यानी अब ये घोड़ा अश्वमेध यज्ञ के लिए तैयार हो गया। आपने सुना होगा कि घोड़े की ना बलि देते थे। अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो छोड़ा जाता था, बाद में उसकी बलि देते थे। कई बार आपने ऐसी बातें भी सुनी होंगी। ये क्या था? असल में जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें थीं, उनको ठीक से ना समझ पाने के कारण लोगों को लगता था कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है और घोड़े की बलि होनी है, इसलिए घोड़े की बलि दे दो, उसको काट वाट दो। नहीं, मेरी भी बलि होनी है। जब तुम पैदा होते हो तो तुम बलि का सामान हो। तुम्हारी बलि कौन चढ़ाता है? हमारी बलि कौन चढ़ाता है? काल। काल हमारी बलि चढ़ाता है। जैसे ही पैदा हुए हो ना, तुमको काल देखता है और बड़ा होने दो, इसका समय आने दो, इसको काटूंगा। हम सब काल की बलि हैं, ये इसका मतलब है। लेकिन लोगों को लगा नहीं, हम बलि देंगे घोड़े की तो भगवान खुश होंगे। घोड़े की बलि, अश्वमेध की बलि, जो अश्वमेध यज्ञ है, उसका असली मतलब यहां समझाया गया है। वो जो बलि है कि घोड़ा काट दिए, ले हमने काट दिया, अच्छा काम कर दिया, वो नहीं है। तुम भी बलि हो। वो घोड़ा तो इसलिए बता रहा है बलि अपने आप को, क्योंकि जो परमात्मा ने ये सृष्टि प्रकट की है ना, एक दिन इस सृष्टि को भी वो अपने अंदर खींच लेंगे। जो मकड़ी होती है ना, जैसे मकड़ी अपनी लार से पूरी जाले बनाती है और अंत में उसी जाले को खा जाती है, परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में यही बात बताई गई है कि पहले वो सृष्टि को फैलाते हैं, जैसे मकड़ी अपना जाला फैलाती है, फिर उसी जाले को निगल जाते हैं। यही परमात्मा करते हैं। ठीक है। तो ये जो घोड़ा है, जो अश्वमेध का घोड़ा है, इसकी भी बलि होनी है। किसके जरिए? उसी मृत्यु के जरिए, काल के जरिए। ये उसका मतलब था। लेकिन लोगों ने क्या किया? घोड़ा काटेंगे जी, ठीक है, हम बलि चढ़ाएंगे। ऐसे ही और भी धर्म ग्रंथों में ऐसी ही बातें की गई, लेकिन आदमी ने अपने स्वाद के लिए कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे अपने अज्ञान की वजह से ये सब बलियां चढ़ाई हैं। और इसके आगे और भी बात लिखी है। इसके आगे इसमें यह भी लिखा हुआ है कि पहले तो उसने घोड़ा बनाया, घोड़ा बना वो, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग देवता हैं, उन देवताओं के लिए एक एक पशु बना दिया। इसको समझिए, बड़ी गूढ़ तरीके से, अलग तरीके से बताया। इसमें इतना ही लिखा है कि हर देवता को, जैसे अपने लिए वो घोड़ा बना, वैसे ही वो दूसरे देवताओं के लिए भी अलग अलग जानवर लेकर के आया, उनके लिए बनाए। अब आप ध्यान से देखिए, इसी चीज को हमारे यहाँ चाहे कोई भी देवता हो, भगवान शिव हो नंदी की सवारी, काल भैरव हो, जो काल है का भैरव है, उनकी सवारी कुत्ता, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, हर किसी को एक पशु दिया है। क्यों दिया है? इसका कारण है। जितने भी देवता हैं वो सब क्या हैं? ऊर्जा हैं। एक तरह की ऊर्जा है, ठीक है, या एक तरह की चेतना आप समझ लीजिए। और हर देवता को एक काम दिया गया है। जिस तरह के काम से वो आपको मुक्त करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे काम से, जैसे बीज से, जैसी वासना से वो मुक्त करते हैं, वैसी वासना से जैसा शरीर मिलता है, वैसा ही शरीर, जानवर का शरीर, उस देवता के साथ लगा दिया गया है। यानी अगर आप कुत्ते जैसे काम कर रहे हो ना, आपके जीवन में कुत्तों जैसे काम तुमने किए हैं,
तुम ये नहीं देखते कि वो आदमी सही है या गलत है, उसने रोटी फेंकी तो तुम उसके भक्त हो गए। घूसखोरों की बात हो रही है। कुत्ता तो बड़ा वफादार होता है, उसके पास घूस लेने का कोई साधन नहीं होता। लेकिन जब आदमी होते हो ना तो घूस लेते हो, कुत्ते जैसी स्थिति तुम्हारी होती है अगर तुम घूस लेते हो। तुमने कुत्ते की तरह पूंछ हिला दी। आदमी सही था नहीं था कोई मतलब नहीं, जैसे कुत्ता होता है ना, वो वफादारी करता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरा मालिक अच्छा है बुरा आदमी है, कोई मतलब नहीं है। वैसे ही जब आदमी अकल होने के बावजूद कुत्ते जैसी हरकत करता है तो उसके जो बीज होते हैं वो कुत्ते जैसी चेतना के होते हैं। इस वजह से वो कुत्ता बनता है। लेकिन भगवान इतने दयावान है कि कुत्ते बनने के बावजूद भी एक देवता आपके साथ लगा हुआ है। जो भी देवता है भैरव है, वो देवता आपके साथ लगा हुआ है। ये जो कुत्तापना है, आपकी सवारी करके वो देवता उस कुत्तेपने को निकाल करके आपको उस कुत्ते की योनि से मुक्त करता है। ये ईश्वर की कृपा है कि कुत्ता होना, अगर कुत्ता बना है कुत्ता तो उसके ऊपर कृपा चल रही है ऊपर वाले की कि उसके कर्म कटें। हर तरह के कर्म को काटने के लिए एक योनि बनाई गई है, और हर तरह के कर्म के लिए, हर तरह के बीज के लिए, हर तरह के जीव के लिए, हर तरह के जानवर के लिए एक देवता बनाया गया है। बैल हो, कोई गाय हो, हर तरह के वो बनाए गए हैं। हर देवता के साथ एक आपको जानवर मिलेगा और हर देवता के साथ एक अस्त्र मिलेगा। अस्त्र का मतलब क्या है? काटने वाला। उससे हटाया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। ठीक है, तो नष्ट करने के लिए वो अस्त्र दिखाए जाते हैं कि हाँ, जो भी आपके अंदर वासना के रूप में भरा हुआ है उसको वो काटते हैं, इसलिए दिखाया जाता है। कहीं कोई बैठा नहीं था देवता कि उसकी फोटो खींच के कोई लाया है। ये विद्वानों ने अपने ध्यान में देखा है कि ये ऐसा स्वरूप है इनका। कोई किसी और के बस की बात नहीं। लोग कहते हैं ना भगवान हमारे सामने आए, खाली बैठे हैं तुम्हारे लिए ना, आए तुम्हारे सामने, है ना, तुम जाके घूस लो और घूस दो, वहीं तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे देवता, और कहीं नहीं मिल सकते। ठीक है। तो अन्य पशुओं को भी इसी तरह से अन्य देवों के पास पहुंचाया। अब इसके बाद आगे की चीज जो है बड़ी सिंपल है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ये जो कठिन श्लोक है बृहदारण्यक उपनिषद का, ये आपको समझ में आने लगेगा। इनफैक्ट पूरा बृहदारण्यक उपनिषद ही समझ में आने लगेगा। इसकी भाषा वाकई में बहुत कठिन है। इसको कई बार देखना पड़ता है। अलंकारिक भाषा है, कई बार देखना पड़ता है तब जाकर के मैं बैठ पाता हूं कि हाँ मैं इसका वीडियो अब बनाऊंगा। ठीक है। याज्ञिक लोग यानी यज्ञ करने वाले लोग, कौन से? परम यज्ञ करने वाले लोग, अच्छा यज्ञ करने वाले लोग, वो नहीं जो बलि देते हैं, वो यज्ञ नहीं। प्रकृति से लिया, प्रकृति को दिया, जिसमें पानी डाला जाता है, इसमें घी डाला जाता है, इसमें आचमन किया जाता है, वो यज्ञ। इसमें धान डाला जाता है, जिसमें गेहूं की बाली डाली जाती है। जो भगवान ने दिया उसी को भगवान को अर्पित किया यज्ञ के माध्यम से। ठीक है, यही होता है पवित्र यज्ञ। प्रकृति से, परमात्मा से जो लिया, इस प्रकृति ने जो हमें दिया उसको प्रकृति को वापस करना, परमात्मा को वापस करना, यही यज्ञ है। असली यज्ञ यही है। ठीक है। जो कुछ लिया, समाज से धन कमाया। टैक्स का काम क्यों होता है? टैक्स क्यों आया? आपने समाज से धन कमाया और समाज को आप वापस नहीं दोगे तो आपने उसको अपने पास रख करके गलत किया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई, समाज का हर कंपोनेंट आपकी हेल्प कर रहा है इस धन को कमाने में। और अगर उसी समाज के लिए आपने इसको नहीं दिया तो कल को ये समाज नष्ट हो जाएगा और आप भी धन फिर नहीं कमा पाएंगे, खत्म हो जाएगा। समाज में, देश में युद्ध चल रहा हो तो आप कैसे शांत रह सकते हैं? इसलिए शांति बनाए रखने का प्रयास आपको भी करना चाहिए। यही यज्ञ है। शांति की बात जब हर व्यक्ति करे तो समझ जाइए कि हर व्यक्ति यज्ञ कर रहा है। क्योंकि बाहर अगर शांति नहीं हुई तो आप भी शांत नहीं रह पाएंगे, आपकी शांति भी नष्ट हो जाएगी। यज्ञ समाप्त होने पर शांति नष्ट होती है, ये सही कहा गया है। लेकिन इसका मतलब लोग नहीं जानते क्यों ऐसा कहा गया है। ठीक है। याज्ञिक लोग यानी यज्ञ करने वाले लोग, यज्ञ द्वारा प्रजापत्य जो पशु होता है, यानी सभी प्रकार के जीवों के लिए अलग अलग तरह के पशु बताए गए अलग अलग देवताओं के लिए, लेकिन एक ऐसी ऊर्जा होगी जो सभी पशुओं की एक कॉमन ऊर्जा होगी, जो बड़ी पवित्र होगी। वो सभी पशुओं के बीज को अपने भीतर रखे होगी। उस प्रजापत्य पशु को प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसकी आहुति दे सकें। पशु को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? पशुत्व को प्राप्त करना। पशु को प्राप्त करने की बात नहीं हो रही, पशुत्व यानी एनिमल इंस्टिंक्ट जो होते हैं, जानवरियत जिसको कह सकते हैं, उसे प्राप्त करना। क्यों? ताकि उस जानवरियत को आप प्राप्त करके कहां प्राप्त करोगे? अपने भीतर, अपने भीतर अनुभव करते हो हर चीज को। उस जानवरियत को प्राप्त करके उस जानवरियत का भी यज्ञ में, हवन कुंड में आप उस जानवरियत को डाल दो। अपनी हर इच्छा को, अपनी हर वासना को, अपनी हर घृणा को, अपने हर वासना के बीज को डाल दो। यही प्रजापति यज्ञ है।
और यही प्रजापतित्व पशु को प्राप्त करना है कि अपनी सारी वासनाओं को पहचान लेना अपने भीतर और फिर उसके बाद उसको जो है यज्ञ में डालना। ये उसका अर्थ है। अश्वमेध। अब इसके आगे जो है कुछ वर्णन किया गया है चीजों का, जैसे सूर्य का तपना, जैसे सूर्य जो तपता है, जो जल रहा है, वो क्या है? अश्वमेध है। क्यों? क्योंकि जल करके वो क्या कर रहा है? चीजों को बना भी रहा है। और उसका जलना, सूरज का जलना हमारे लिए मृत्यु का कारण भी है, क्योंकि वो जो जला करके बना रहा है, जो इस सृष्टि में मृत्यु है, वो भी उसकी वजह से ही है। अगर सृष्टि ना होती तो मृत्यु ना होती, तो दोनों ही चीजें एक हैं। असल में मृत्यु भी वही है, आगे आएगा ये कि मृत्यु भी वही है, जीवन भी वही है। संवत्सर, ये जो सूर्य है, यानी कि एक साल का जो समय है उसको संवत्सर कहते हैं। अलग अलग सौर मंडल में संवत्सर अलग अलग होते हैं, लेकिन यही संवत्सर क्या है? शरीर है। अग्नि क्या है? सूर्य में जो अग्नि है वो अर्क है। अर्क क्या होता है? किसी भी चीज को निचोड़ करके जो रस निकालते हो वो अर्क होता है। तो जो अग्नि है ना, ये सूर्य, जो सूर्य जिसको कहा जाता है, उसका अर्क है, यानी वो पवित्र चीज है जिससे हर चीज चल रही है। इस संसार में जीवन को देने वाला जो असली तत्व है वो अग्नि है, इसीलिए उसको अर्क कहा गया है। सब कुछ यहाँ पे मेटाफरिक है, इजिली समझ में आएगा। और लोक क्या है? जितने भी लोगों को सूरज दमकाता है, चमकाता है, वो सब क्या है? आत्मा है। जैसे परमात्मा की वजह से हम सबके भीतर चेतना है, परम चेतना अलग है, उसी परम चेतना से हम सबके भीतर चेतना है, उसी से हम सब बने हैं। उसी प्रकार से सूरज की रोशनी से ही सारे के सारे अलग अलग लोक, जितने भी लोक हैं, वो सब चमक रहे हैं, उनमें जीवन है। तो जैसे परम चेतना की वजह से हमारे भीतर चेतना है, हमारे भीतर जीवन है, उसी प्रकार सूरज की वजह से अलग अलग लोकों में जीवन है। इसीलिए उन लोकों को यहाँ पे क्या बताया गया है? मेटाफरिक वे में आत्मा बताया गया है। अग्नि वही अर्क है, वापस दोबारा लिख दिया मैंने। आदित्य अश्वमेध है। आदित्य क्या है? सूर्य को ही आदित्य कहा जाता है। वही अश्वमेध है, वही यहाँ पे शुरुआत में ही हमने देख लिया था, तो अलग अलग तरीके से इसको दोहराया गया है। किंतु वे मृत्यु रूप एक ही देवता है, यानी जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो इस प्रकार से चीजों को जानता है वो मृत्यु को जीत जाता है। मृत्यु ही उसकी आत्मा हो जाती है, यानी वही सबको खाने लगता है और बनाने लगता है। ऐस उसकी आत्मा अमर हो जाती है। मृत्यु देने वाली, जीवन देने वाली। मृत्यु देने वाला ही जीवन देने वाला होता है। मृत्यु वही देता है जो जीवन दे सके, जीवन वही देता है जो मृत्यु दे सके। दोनों ही काम करता है। जिसने बनाया उसी ने खाया, क्योंकि पूरा का पूरा साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है पूरे नेचर में। ये साइक्लिक प्रोसेस ही यज्ञ है। वह देवों के जैसा हो जाता है, अंत में वह देव ही हो जाता है। ये देवताओं की ही प्रकृति है कि वो मृत्यु से परे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका अंत ऊर्जा की तरह से, उनका अंत एक दिन होना है। अंत नहीं होना है, बेसिकली उस ऊर्जा को कन्वर्ट होकर के वापस परम ऊर्जा में चले जाना है। ये चीज है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।